एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन पार्ट 3 वीडियो देखने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेजल केमिस्ट्री। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इनके एप्लीकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे। तो आज बारी है सॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एक बार याद कर लेते हैं। होमोजीनियस जिसमें प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हेट्रोजीनियस जिसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, राइट। ओके, सो चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन जब भी बनता है तो उसमें हमारे पास होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही सॉल्यूट होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूट भी हो सकता है। जैसे सॉल्ट में हमने ले लिया सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर, राइट। दोनों ही क्या है? सॉल्यूट है। एक चम्मच ये ले लिया, एक चम्मच ये ले लिया, और दोनों को हमने 500 ml यानी हाफ लीटर पानी में घोल दिया। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया और सॉल्ट शुगर दोनों ही क्या हो गए? सॉल्यूट हो गए, राइट। तो जनरली हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें हाँ, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब दो कंपोनेंट्स। जैसे सॉल्ट शुगर और सॉल्वेंट, सॉल्ट शुगर और वाटर, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे तीन कंपोनेंट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया? हाँ, अगर सिर्फ और सिर्फ मैंने ले लिया सॉल्ट ले लिया, वाटर ले लिया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। अ सॉल्यूशन, जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे शुगर और वाटर को मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिक्स किया है, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। A solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए दो कंपोनेंट भी ले सकते हैं, तीन चार कितने भी कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन वो सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करे। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कर लेगा तो नया कंपोनेंट बन जाएगा, और नया प्रोडक्ट या नया कंपोनेंट बनेगा तो वो रिएक्शन कहलाएगा, मिक्सचर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है whose composition can be varied within certain limits, मतलब कितना भी आप डाल सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी है, उसमें आप 1 चम्मच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, 2 चम्मच सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, साथ में आप 1-2 चम्मच शुगर भी ऐड कर सकते हो, और मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बना सकते हो। तो इनका कॉम्पोजिशन किसी भी रेशियो में आप इन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। जैसे शुगर प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। A solution consists of two components, we know very well, solute और solvent। solute क्या है? solute is a substance which is dissolved। जो dissolve होता है वो solute होता है, जिसमें dissolve होता है वो solvent। जैसे शुगर सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व हुआ? चीनी। किस में डिसॉल्व हुआ? वाटर में। तो जो डिसॉल्व हुआ वही क्या है? सॉल्यूट, यानी कि शुगर ऐसा सॉल्यूट किस में डिसॉल्व हुआ? वाटर में। तो वाटर यहाँ पे क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट।
अगर आपको ये जानना है कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो आप खुद से क्वेश्चन पूछना कि किसको डिसॉल्व किया है मैंने। क्वेश्चन आंसर खुद आएगा कि भाई हमने चीनी को डिसॉल्व किया है, तो चीनी सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट है आपका वाटर, ठीक है। सॉल्यूट इज द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन, जिसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्यूशन बनाने के लिए। सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद आता है जनरली सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। भाई एक ग्लास पानी में आप एक ग्लास चीनी तो नहीं घोलते हो है ना। तो आप क्या करते हो, एक ग्लास पानी में एक ही चम्मच, बहुत ज्यादा हुआ 2-3 चम्मच चीनी डालते हो, राइट। उससे ज्यादा तो आप नहीं घोलते। तो वही लिखा है कि जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ना वो कम क्वांटिटी में होते हैं, जबकि सॉल्वेंट पार्टिकल जो होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, प्रेजेंट इन एक्सेस। तो सॉल्यूट जो होते हैं वो लेस क्वांटिटी में होते हैं और जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन इन विच सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट, राइट, क्योंकि नमक हम कम लेते हैं और पानी ज्यादा लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन विच, अब देखो कॉपर सल्फेट क्या होता है? पाउडर होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, ठीक है। एनीवे आपको याद नहीं करना अभी। कॉपर सल्फेट का पाउडर होता है। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करो, इसको पानी में घोल दो, बन गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप का सॉल्यूशन होता है। अभी मैंने जितने भी सॉल्यूशन के बारे में बात किया वो सारे के सारे सॉल्यूशन वाटर में बनाए गए थे, राइट। यानी कि सब में जो सॉल्वेंट लिया हमने वाटर लिया। क्या सिर्फ वाटर ही सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं? नहीं। तो हम देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो वो डिपेंड करता है हमारे सॉल्वेंट का नेचर। दो तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? हाँ, एक्वस सॉल्यूशन व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस का मतलब होता है, एक्वस वर्ड यूज किया जाता है केवल और केवल वाटर के लिए, राइट। अगर किसी सब्सटेंस में वाटर मिला दिया तो हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो भी सॉल्यूट है उसको वाटर के अंदर घोला गया है, ठीक है। तो व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर, दैट इज द सॉल्यूशन obtained by dissolving various substances in water are called aqueous solution। मतलब क्या है? एक्वस सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? हम बहुत सारे सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे शुगर डिसॉल्व इन वाटर, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। सिमिलरली अब दूसरे टाइप का सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखो कुछ ब्लू कलर के हैं, कुछ पर्पल, कुछ ऑरेंज, कुछ ग्रीन, कुछ येलो, है ना। ये है कौन सा कलर? ये भी ग्रीन में ही है, और पैरेट कलर शायद, जो भी हो, रेड कलर है, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर के सॉल्यूशंस, सॉरी सॉल्वेंट्स होते हैं, अलग अलग कलर के सॉल्वेंट्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट हो। जैसे कुछ सॉल्वेंट होता है जिसका नाम है बेंजीन, ठीक है, एसीटोन, एल्कोहल, जो प्योर इथाइल एल्कोहल है वो भी तो सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें वाटर नहीं होता। प्योर इथाइल एल्कोहल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो व्हेन सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो उसे हम नॉन एक्वस बोलते हैं, क्योंकि एक्वस का मतलब होता है वाटर। द सॉल्यूशन obtained by dissolving a substance in liquid other than water are called non aqueous solution। मतलब हम किसी भी सब्सटेंस को अगर
वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे अल्कोहल, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, बेंजीन एटसेट्रा आर सम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है उसको हम, ब्रोमीन लिक्विड होता है उसको हम क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व कर दे, क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो लिक्विड, राइट। वो क्या है, उसमें वाटर नहीं है तो वो क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। आयोडीन के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसको हम अल्कोहल में डिसॉल्व करते हैं तो आयोडीन, इन अल्कोहल को हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। ठीक है, फाइन। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में वाटर नहीं होता है, कोई दूसरा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, पोलर आप मत याद करिए अभी। लिक्विड सॉल्यूशन, जब भी पानी में हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो लिक्विड सॉल्यूशन भी बनता है, बट नॉन एक्वस का मतलब ये नहीं है कि वो पानी ही होगा। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कोई भी हो सकता है, सॉलिड सॉल्वेंट भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्वेंट भी हो सकता है, गैस सॉल्वेंट, गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने वाटर के अंदर कुछ चीज डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब मान लो मेरे पास है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर, मान लो ऑक्सीजन ही है केवल, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस है, राइट। तो अगर मैंने उसको नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व कर दिया तो हमारा गैसियस सॉल्यूशन बन जाएगा। नाइट्रोजन का अमाउंट अगर ज्यादा है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन डिसॉल्व किया है तो नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये नॉन एक्वस हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर तो नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि लिक्विड सॉल्यूशन ही होता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है और गैस सॉल्यूशन भी होता है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन को हम अल्कोहल में डाल देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, राइट, वेयर अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिसॉल्व्ड, मतलब सॉल्यूशन कितने कितने टाइप के होते हैं वो हमने देखा। पहला, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, एक एक्वस एक नॉन एक्वस, राइट। अब कितने अमाउंट में हमने डाला है उसके अकॉर्डिंग भी, राइट। तो अमाउंट के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होता है वो तीन टाइप का होता है। एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तीसरा होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो व्हाट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो देखिए अनसेचुरेटेड मतलब, जैसे मान लो ये मेरे पास एक ग्लास पानी है, राइट। अगर मैंने इसमें एक चम्मच चीनी अच्छे से घोल दिया, घोलने के बाद, ठीक है, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं क्या इसमें और शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं तो आप क्या बोलोगे, यस मैम बिल्कुल घोल सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं उसे हम अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। लेकिन जस्ट इमेजिन कि इसमें ये है, ये आधा ग्लास पानी है, ठीक है। अब इसमें मैंने मान लो 100 ग्राम चीनी घोल दिया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया, राइट। और फिर मैंने एक चम्मच और चीनी डाल दिया, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब और 100 ग्राम चीनी डालने के बाद और चीनी नहीं घोल सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे सॉल्यूशन जिसमें no more solute can be dissolved is known as saturated solution. Unsaturated solution क्या था, a solution in which more solute can be dissolved, और ज्यादा हम solute ऐड कर पा रहे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। Saturated solution का मतलब no more solute can be dissolved at a पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। तो समझ में आया अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन, मतलब ऐसे मैं समझाऊं, जैसे मैंने इसमें 100 ग्राम शुगर डाला, फिर मैंने एक दो चम्मच और शुगर डाला, वो घुल नहीं रहा है। अब मुझे बताइए अगर मैंने इसको हीट कर दिया तो वो घुल जाएगा, राइट।
तो हम घोल रहे हैं घोल रहे हैं घोल रहे हैं गरम, जब तक गरम पानी मतलब पानी जो हम हीट कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को, ठीक है, अब वो क्या हो गया, घुल गया, राइट, ठीक है। अब उसके बाद आप उसको ठंडा कर दो, उसको ठंडा कर दो और उसमें आप देखोगे कि एक चम्मच, एक टुकड़ा अगर आप चीनी का ऐड कर दोगे, सारा का सारा जो शुगर है, जो एक्स्ट्रा घुला हुआ था, वो वापस से प्रेसिपिटेट हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम हीट करके और सॉल्यूट घोलते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। Unsaturated solution, a solution in which more solute can be dissolved at any particular temperature। एक फिक्स, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है बट फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए तीनों के लिए, ठीक है। जैसे मान लो ये रिएक्शन, ये वाला मैं जो डिसोल्यूशन कर रही हूँ वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रही हूँ, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तीनों के बारे में मैं बात करूंगी, ठीक है। अब जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे और सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन हमने देखा 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सॉल्यूट जो डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब मैंने उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, वो डिसॉल्व हो गए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब तीन तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और कोलॉइड्स। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच solute particles are dissolved in solvent throughout the solution। you know ट्रू सॉल्यूशन क्या है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे, चीनी और पानी या सॉल्ट और पानी का मिक्सचर, वही क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, वही को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मुझे बताइए उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगभग 1 नैनोमीटर यानी कि 10 रेज टू -9 मीटर से भी छोटे होते हैं। देखिए क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ये प्रॉपर्टीज है ट्रू सॉल्यूशन की। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, the particles of solution are smaller than the 1 नैनोमीटर in diameter। जैसे ये पार्टिकल है तो इनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा, छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से भी कम होगा। तो इसीलिए इसे हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जैसे मान लो कि अगर मैंने इसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, अब शुगर डिसॉल्व कर दिया तो हमें एकदम क्लियर सॉल्यूशन ही दिखेगा, राइट। अब जब इसमें मैं टॉर्च लाइट पास करूंगी तो आप कुछ देख नहीं पा रहे हो, राइट, कोई भी पार्टिकल्स हमें नहीं दिख पा रहे, तो इसे ही हम बोलेंगे कि ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है। जैसे आपने कुछ दिन पहले एक ट्रेंड फॉलो हुआ था रील्स वगैरह में, हल्दी और पानी, राइट, तो उसमें हल्दी पानी जब मिक्स करते हैं, राइट, वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम उसमें जब लाइट पास कर रहे थे तो वो पार्टिकल्स प्रॉपर दिख रहे थे, क्यों, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर पा रहे थे। इस बात को हम लोग सस्पेंशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं होती है, उसका कोई भी पाथ विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन का। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration। जैसे नमक पानी को आपने घोल दिया तो आप ऐसा नहीं है कि फिल्टर पेपर लगा के छान लो नमक ऊपर रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप कितनी देर भी उसको रख दो उनके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, इसका मतलब ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, राइट। ऑल द प्रॉपर्टीज एक्सिबिटेड अबव आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये कोई ऐसे सॉल्यूशन जो इन सारी प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं उसे हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ तक था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, राइट। तो आप लोग वीडियो आपको कैसी लगी तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई पार्ट टफ लगा हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।